तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् तस्मात् गीता का एक ऐसा शब्द, जो भी गीता का सीरियस स्टूडेंट है इस शब्द को जरूर समझ ले। गीता एक मैथमेटिक्स की तरह की किताब है, और जब भी तस्मात् आया तो यहां पे कंक्लूजन है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, याद रखिएगा, 54वें श्लोक में प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कौन है। तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ कौन है? तस्मात्, देयरफॉर, हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां पूर्णता इंद्रियों के विषयों में नियंत्रित होती है उसकी बुद्धि ठहरी है। तो स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसका इंद्रियों पर वश है। खत्म। कहीं ये नहीं कहा कि ज्ञानी वो आदमी है जिसने बड़ी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हुआ है। कहीं भगवान जी ने कहा स्थित प्रज्ञ वो है जिसने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी है, जिसका अपनी इंद्रियों पर, किसकी इंद्रियों पर? अपनी इंद्रियों पर वश है। तस्मात्, कंक्लूजन है तस्मात्। जैसे मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, इस कमरे की लंबाई 40 फुट है, गहराई इतनी है, तो इसका वॉल्यूम नापिए, तो आप ऐसे कैसे देयरफॉर करते हुए तस्मात्, देयरफॉर x इज इक्वल टू। मैथमेटिक्स में जब भी आप फाइनल आंसर देते हो तो कहते हो देयरफॉर, तस्मात्। यहां पे भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, कि मिच्योर व्यक्ति कौन है। आम भाषा में पूछो तो मिच्योर व्यक्ति, धीर व्यक्ति, सुधीर व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर वश है, वो तस्मात्। यहां कंक्लूजन है। इसलिए जिसकी पूरी इंद्रियों पर पूरा वश है उसकी बुद्धि ठहरी हुई है। एक छोटा सा भी विवश हो जाए तो पूरी जिंदगी ये बर्बाद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आश्रम जहां है लोनावाला मलावली में, वहां बहुत बारिश होती है। 3 महीने इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिन्होंने देखी है और जानते हैं। और नथिंग स्टॉप्स, सब कुछ चलता है मेदांता एकेडमी मलावली में। तो शुरू में हमने क्या करी, क्योंकि बारिश बाछड़ होती है ना, वो छार जो होती है वो तेज होती है, तो हमने प्लास्टिक की शीट लगाई। प्लास्टिक की शीट बड़ी अच्छी, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक पतला सा छेद हो गया, पतला सा सुई का। और अगले सीजन में वो बारिश की बछाड़ इतनी तेज हुई कि उस एक छोटे से छेद ने पूरी की पूरी शीट फाड़ डाली। आप कहते हो यार मेरे में तो सब कंट्रोल है, बस यही तो एक कमी है। एक घड़ी आधी की बुनियाद। एक कमी क्या करती है? तो जिसका इंद्रियों पे पूर्णता नियंत्रण। अब आप कहोगे मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। नियंत्रण करना मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आप फ्लाइट में बैठे हो, एयरलाइंस की फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट है, आपको 16 घंटे 18 घंटे सिगरेट नहीं पीनी, जिनको शौक है वो क्या करते? कंट्रोल करते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते। आप कहोगे सर लोग आप एक्सट्रीम एग्जांपल क्यों देते? चलो एक्सट्रीम नहीं देते, दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो बॉस के पास, और बॉस इंटरव्यू क्या, बॉस से मिलने जा रहे हो और बॉस कुछ बोल देता है, ये क्या कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है। आप क्या करते हो? यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये पता, मुझे तो पता। बॉस के पास गए, बॉस ने कंप्लेंट दिखाई आपको कि ये गलत कर दिया तुमने, आप जाके उससे लड़ोगे, ओके सर, सॉरी सर, अंदर से गुस्सा बढ़ रहा है, दो सुनाओ इसको, लेकिन आप चुप रहोगे। कंट्रोल कहां से आया? ज्ञान से। ज्ञान आने पे कंट्रोल आता। स्कूल में बच्चा जिस स्कूल में आपका पढ़ता है, उसकी प्रिंसिपल मैडम आपको बुलाती है और कहती है ये क्या लिखता है, ये कीड़े मकोड़े मारे हुए हैं इसने कॉपी में, इसको समझाओ, ठीक करो कुछ। और आपके स्टाफ उससे ज्यादा कमाता है,
आपका स्टाफ को सैलरी उससे ज्यादा मिलती है उस टीचर से, लेकिन उस टीचर के सामने जाके आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी मैम, श्योर श्योर श्योर। कैसे हुआ वश? ज्ञान। तो ज्ञान वही न सर्व मतेन मुक्ति न भजती जन्म शतेन। भज गोविंद में शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान वही न, नॉलेज आने पे संयम आ जाता है। और हम यहां बात कर रहे हैं ज्ञान की, हम कोई मंत्र नहीं मांग रहे, कोई मंत्र नहीं दे रहे, सिंपल बात कर रहे हैं। ज्ञान लो, धन्यवाद भाव रखो, प्रसाद भाव रखो, और जीवन के हर मोड़ पे शुक्राना करो, बस। और जैसे आदमी रिलैक्स होगा उसकी बुद्धि धीर है। तो देयरफॉर यहां पे 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् हे महाभाव, जिसकी इंद्रिया पूर्णता इंद्रियों के विषयों में नियंत्रित होती है उसकी बुद्धि ठहरी हुई है, और जिसका मन पे वश नहीं है वो मिच्योर नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। जो बात बात पे गुस्सा कर देता है, जिसमें डर है, जो व्यक्ति बहुत डरू है, जिसमें गुस्सा बहुत है, वो ज्ञानी नहीं है। आप कहोगे ये तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ज्ञान आने पे डर नहीं रहता।